हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की ना इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आपका ये चैप्टर इतना ज्यादा सरल है कि यहाँ पे हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं पढ़नी है, सिर्फ 2-3 चीजें हैं। अगर हम लोग इस चीज को अपने दिमाग में रख लें, ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बेसिक चीजें हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। वो फॉर्मूले तो आप याद भी नहीं करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, एकदम मतलब कहते हैं ना खेल खेल में ही पूरा सब कुछ लर्न हो जाएगा। बहुत सरल है बच्चों, लाइट भी चलेगी, बट कोई बात नहीं, हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं कि भाई साहब वीडियो कैसी बन रही है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ब्राइटनेस को। तो इतना ही हम लोग कर लेते हैं। और आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोनेंट और पावर का मतलब समझेंगे। बट मतलब समझने से पहले हम लोग समझेंगे भाई कि ये एक्सपोनेंट का मतलब क्या, मतलब एक्सपोनेंट कह रहे हैं कि मतलब इनका यूज क्या है। आज हम लोग समझेंगे इनका यूज क्या है भाई। ये एक्सपोनेंट, ये पावर, ये सब इनमें यूज क्यों करूं इसे, ठीक है ना। ये सब समझेंगे, यूज समझेंगे और एक्सपोनेंट और पावर का मतलब क्या होता है, ये एक दोनों चीजें हम लोग एक साथ समझेंगे। तो चलिए बच्चों तुरंत शुरू करते हैं। तो देखो यहां है एक्सपोनेंट और लिखा इधर पावर। काफी बच्चों को नहीं पता रहता कि भाई हाँ एक्सपोनेंट का मतलब, अरे अच्छा हाँ वही पावर होता है, वही पावर क्या होता है, 2 की पावर। जैसे कि मैंने आपको जब लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था चलो अभी के लिए मान लो जो एक्सपोनेंट है वो पावर ही, अभी के लिए बस मान लो, बट वो होता नहीं है, मैंने बताया था। बट आज आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है बच्चों। तो चलो मैं एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं लिख लेता हूं 10 मतलब 10 देख के तो एकदम मतलब लग जाता है हाँ भाई बहुत ज्यादा सरल है। तो जब मैं 10 ले लेता हूं तो ये 10 क्या है, एक नंबर है। बट 10 के ऊपर इस साइड यहाँ पे ऊपर इस साइड अगर कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे कि अगर मैं लिख दूं 10 की पावर, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग इसी तरीके से पढ़ते आए ना, 10 पावर 24, 10 की पावर 24 क्या लिखे हैं, 10 की पावर 24, यही तो हम लोग पढ़ते आए हैं, जो कि क्या है गलत है, जैसे कि लिखो क्या लिखा है, 10 रेज टू दी पावर 24, 10 रेज टू दी पावर 24। इसका मतलब समझते हैं, इन सब का मतलब समझे। इस चीज को ऐसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 10 की पावर 24 आप बहुत बार पढ़ते आओ, हाँ भाई ये होता 10 रेज टू दी पावर 24। अब यहां पे पावर का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है भाई, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, और बेस का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ यहां पे लिख देते हैं पावर। इन सब तीनों का मतलब क्या होता है अगर आप समझ जाओगे तो मान के चलो 20% चीज आप सीख चुके हो इस चैप्टर की। चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, ये जो भाई साहब 10 लिखा है, ये जो 10 लिखे हैं, ये भाई साहब, ये जो 10 लिखे हैं, इस गोले में जो 10 आ रहा है ना, ये कुछ और नहीं, ये होती है हमारी बेस। क्या होती है ये, इन्हें हम लोग बेस बुलाते हैं, जिसपे हम लोग लगाते हैं ये, जिसके ऊपर ये ऊपर इस साइड लगा होता है 24, 34, 23, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम लोग पावर आज तक पढ़ते आए। दरअसल वो होता नहीं है, ध्यान से सुनना। अभी आप लोगों को डर लग रहा होगा ये क्या बता रहा है, ये क्या कह रहा है, आज तक मैं यही पढ़ते हैं हम। कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपने गलत पढ़ा है तो इधर सुनते रहिए। अगर 10 ये इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर साइड लगा होता है ना, ये इसको कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं। ध्यान से सुनना, शायद आपको लग रहा होगा कि गलत लग रहा है, क्यों, क्योंकि आप गलत पढ़े हो इसे, और जिसने पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं, इस 10 को कहेंगे हम लोग बेस, इसके ऊपर ये जो आज तक आप पढ़ते आए हो पावर है, 10 की पावर 20 की पावर, वो पावर नहीं कहलाती है, वो एक्सपोनेंट कहलाती है। क्या एक्सपोनेंट, अब पावर क्या होती है, फिर हम लोगों ने समझ लिया एक्सपोनेंट क्या होती है, बेस क्या होता है, पावर क्या होती है बच्चों। पावर कुछ और नहीं, पावर इन दोनों को मिला के इन दोनों को कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं पावर। इसको पचाने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, जो मैं चीज बता रहा हूं,
काफी लोग सोचेंगे गलत है चीज है, बट काफी लोग गलत पढ़ते हैं इसीलिए गलत लगती है। देखो ये जो 10 है इसे बेस कहते हैं, इसके ऊपर जो आज तक आप पढ़ते आए हो कि 10 की पावर 20 की पावर 24, तो ये पावर एक्चुअली इसे पावर नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं पावर? इस बेस को और इस एक्सपोनेंट को जब मिला देते हैं, क्या बेस और एक्सपोनेंट को जब हम लोग होल में ले लेते हैं, पूरे में ले लेते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। उम्मीद करता हूं थोड़ा सा बस इतना समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ी सी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 10 रेज टू द पावर 32, अगर मैं कहूं 11 रेज टू द पावर -2, फिर लिखूं मैं फोर्थ में लिखूं 12 रेज टू द पावर 4, और फिर यहां पे मैं लिखूं 6 लिख देता हूं मैं 94 की पावर -2। तो यहां पे बताओ रेज टू दी पावर, तो कभी भी आप ये नहीं कहोगे। अगर आपको सही से समझना है तो आप हमेशा देखो लिखो 94 का एक्सपोनेंट, 94 एक्सपोनेंट है -2। अब मैं यहां से अगर पूछूं बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, तो आप क्या कहोगे? ये 10 है हमारा बेस, हाँ कि ना, ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट है हमारा, और ये दोनों है हमारा पावर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से ये हमारा क्या है? ई है, ई मतलब क्या? एक्सपोनेंट है। ये क्या है? बी है हमारा बेस है। ये दोनों हमारा क्या है? पी मतलब पावर है। इसी तरीके से ये जो ऊपर लगता है ये हमारा क्या होता है? पावर नहीं होता, ये क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। तो हम लोग कहेंगे ये एक्सपोनेंट है। ये क्या है? ये है बेस है। ये दोनों मिला के हमारा क्या है? पावर। उम्मीद करता हूं आ गया होगा। इसी तरीके से ये जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पावर नहीं, इसको पावर नहीं, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको जो जिस पे लगी होती है ये एक्सपोनेंट, उसको कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? इसे पावर। क्या कहते हैं? पावर। तो अब मुझे लगता है काफी लोग को समझ में आया होगा कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहां से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि ये जो एक्सपोनेंट होता है, ये जो एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, उसकी टेंशन ना लो, ही बताएंगे। नेगेटिव, पॉजिटिव और एक्सपोनेंट भी, मतलब ये होता है, इंटीजर कह सकते हो सकता है। इसको मैं रब करूं, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। यहां से हम लोगों ने सीख लिया, पहला पॉइंट हम लोगों ने सीखा गया कि भाई ये एक्सपोनेंट और ये पावर होता क्या, एक्सपोनेंट, पावर और बेस हम लोगों ने अच्छे से समझा। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक हम लोग कहते हैं, देखते हैं यूज ऑफ कह सकते हो, या नीड ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इनकी जरूरत क्यों है भाई हमको, क्यों जरूरत है हमको भाई? ये देखो, अभी देखो लिख क्या रहे हैं, अब ध्यान से अच्छा ये सुनो जरा। जैसे अगर मैं किसी के लिखूं, अगर आपके भाषा में अगर आपको अभी पच ना रहा हो जो मैं बोल रहा हूं, तो आपके लिए मैं लिख देता हूं 2 की पावर, मैं बोल देता हूं 2 की पावर 5। ठीक है, मतलब क्या है, पावर नहीं है 5, 2 पे जो एक्सपोनेंट हो कितना है 5, यहां पे बेस क्या है 2, एक्सपोनेंट है 5, और ये दोनों मिला के क्या है पावर। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं 2 का एक्सपोनेंट 5 लिखा हूं, इसका मतलब क्या है ये बताओ? इसका मतलब है जो 2 है ये खुद से ही कितनी बार मल्टीप्लाई है, 5 से, तो मतलब इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 5, हाँ कि ना? इसका मतलब है ये, समझ में आ रहा है कि? बट अगर यहीं पे लिखा होता, अगर यहां पे ऐसे लिखा होता, मेरे पास हो, जस्ट सुन लो बस सुन लो, अगर मैं इसी 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करता, देख रहे हो 100 टाइम, ऐसे देख लो ना, कितना मुझसे, मतलब कितना ज्यादा मार्कर खत्म होगा, कितना ज्यादा समय लगेगा हमें, हाँ कि ना? और अगर मैं इसको इस तरीके से मैं अगर लिखता हूं, ठीक है, तो कहते नहीं है, अगर मैं इसी तरीके से बहुत ज्यादा लिखूंगा और ये ब्लैक बोर्ड में भर दूंगा, तब भी ये कंप्लीट नहीं होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 तक मैं मान लेता हूं, लिख दूंगा यहां तक, बट तब भी ये ब्लैक बोर्ड पूरा भर जाएगा। बट अगर मैं कहूं कि मैं इस 2, मतलब ये जो मैं 100 बार लिख रहा हूं ना, इसको मैं सिर्फ एक ही लाइन में लिख सकता हूं, इसको मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूं। अगर मैं आपसे कहता अरे ये देखो ये जो ये लिखा हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, तो देख के तो आप कहते भाई साहब मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसको करने में एकदम हालत पंचर हो जाएगी, हाँ हालत पंचर हो जाएगी। तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो मतलब कैलकुलेटर से कर लो तो ज्यादा सही है, क्योंकि ये क्या है,
ये जो रहेगा, अगर मैं इसे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से लिखता हूं, देख लो ध्यान से देखो, इस तरीके से 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 अगर मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, मैं मान लेता हूं 100 टाइम्स मैंने किया है, 100 टाइम्स मैंने किया, तो क्या ये हो क्या रहा है? अगर मैं आपसे कहूं इसे अच्छे से रीड करो, क्या करो? रीड करो। तो पहले तो देखो हम लोग लिखें तो लिखने में काफी दिक्कत हो रही है, अगर मैं 100 बार लिखता हूं तो काफी ज्यादा समय में लग रहा है। तो एक प्रॉब्लम है किसकी? रीड की। रीड की भी है, साथ में राइट की भी है। पहले राइट लिख लो, क्योंकि लिखने की प्रॉब्लम कहां हो रही है? राइट में। पहले तो लिखने में हो गई दिक्कत कि भाई साहब मुझे इतना ज्यादा लिखना पड़ेगा। अब मैंने कहा किसी से चलो पढ़ो, तो आधे घंटे तक तो यही कह देगा 2 इंटू 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 2, ये करता रहेगा और ऐसे ही 100 बार बोलेगा। तो क्या हुआ? उसमें भी दिक्कत है, हाँ कि ना? रीड में और राइट में, हाँ कि ना? रीड राइट में। और फिर मैं अगर 100 बार कह देता हूं कि 2 इंटू 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 ऐसे कह दूं किसी से, अब मैं कहूं बताओ कि मैंने कितने, मतलब बताओ इसका मल्टीप्लीकेशन बताओ, तब तो वो कहेगा अरे भाई मेरे तो दिमाग से उतर गया कि ये मतलब कितनी बार इसने बोला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है, हाँ कि ना? अंडरस्टैंड भी नहीं है, हाँ कि ना? तो अब देखो इसी चीज को ये क्या कर रहा है? प्रॉब्लम देता है। ये जो लॉन्ग कैलकुलेशन होती है, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं, ये इजी टू रीड भी नहीं होती हैं, ये वाली चीजें इजी टू राइट भी नहीं होती हैं, लिख भी नहीं पाते हैं, और इजी टू अंडरस्टैंड भी नहीं होती हैं। मतलब ना हम सही से जल्दी उसे पढ़ पाते हैं, ना सही से उसे जल्दी लिख पाते हैं, और ना ही सही से जल्दी उसे समझ पाते हैं, अगर इतनी बड़ी बड़ी लिखी नहीं कैलकुलेट, ठीक है ना? बट इसी चीज को सही करने के लिए, और कंपेयर भी कह सकते हो, इसमें यहां पे एक डाल सकते हो वर्ड कंपेयर भी डाल सकते हो, ठीक है ना? अब सुनो क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को सही बनाने के लिए, इन्हीं चीजों को आसान बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, इजी कह सकते हो, इजी बनाने के लिए या फिर आसान बनाने के लिए, इन्हीं चीजों को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोनेंट और पावर का यूज करते हैं। कैसे करेंगे? अब देखो मैंने क्या कहा था कि 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपको। यहां पे भले ही मैंने 5 लिखा है, वो तो अलग चीज है। अगर मैं लिख देता ऐसे 2 की पावर, या फिर कह लो 2 का एक्सपोनेंट कर लो, 2 का एक्सपोनेंट अगर मैं 100 लिख दूं, तो इसका मतलब ही हो गया, इसका मतलब देखो ना, सिर्फ एक ही चीज मैंने यूज किया, एक ही मैंने नंबर यूज किया, उसके ऊपर 100 लगाया था, जिसका मतलब ही यही है कि ये देख लो ना, ये देख लो कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा खुद से? 100 टाइम। कितनी बार? 100 टाइम। और अगर यहां पे 100 की जहां मैं अगर 1000 कर दूं, ओ भाई साहब कितना ज्यादा, मतलब समझो आपकी जो कॉपी का पेज होगा ना, वो भर जाएगा पूरा, तब भी नहीं कंप्लीट होगा। 1 भी भर जाएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, तब भी क्या होगा? आप क्या करोगे? 1000 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखने में एकदम पूरा दिन बीत जाएगा। कहते नहीं, ये नानी याद आ जाएंगी आपकी ये सब करने में, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, और फिर उसको मैं अगर कहूं मल्टीप्लाई करो, तब तो और नानी याद आएंगी आपकी। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है? हार्ड है। इट इज नॉट इजी टू रीड, टू राइट, टू कंपेयर एंड टू अंडरस्टैंड, हाँ कि ना? टू मेक इट easy to read, easy to write, easy to understand and easy to compare, मतलब आसान बनाना ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, लिख सकें, समझ सकें और तुलना भी अच्छे से कर सकें। तो यहां पे इसी वजह से हम लोग यूज करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का। अब कभी भी आपको ऐसे लिखा हो जैसे कि 2 की पावर 100 लिखा हो, इसका मतलब ही समझ में आ रहा है, हाँ भाई 2 की पावर 100 मतलब 2 को 100 बार मल्टीप्लाई किया गया, हाँ कि ना? अब 2 की पावर अगर पावर लिखी हुई है 1000, इसका मतलब क्या है? 2 खुद से ही 1000 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार? 1000 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको एक और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया, यहां से हमने समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है ना, कि बड़ी बड़ी संख्याएं जो होती हैं, अब जैसे कि अभी लाओ एक और चीज ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपकी बुक का ले लेते हैं, चलिए आप लोग एनसीईआरटी बुक खोलिए, उसमें एक चीज दी गई है, ठीक है, उसमें कंपेयर किया गया है मास ऑफ अर्थ से। तो मास ऑफ अर्थ हम लोग को यहां पे दिया गया है, कितना दिया गया है? ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ द अर्थ दिया है 597, ध्यान से सुनिए, कितना दिया? मास ऑफ अर्थ। देखिए इससे इन लोगों ने बताने की कोशिश की है कि हम लोगों को एक्सपोनेंट ऑफ पावर की क्यों जरूरत पड़ी। इससे भी देख लेते हैं क्या है। मास ऑफ अर्थ दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया 597, ऐसे ही तो दिया 597 दिया है ना,
कुछ और 5970 फिर कॉमा 00000000000000000 आप देखो, अब देखो कितना आ रहा है। अब तो हम तो भूल भी जाएंगे भाई, अगर मैं एक बार देख भी लूं ना तो समझ में नहीं आएगा कितने जीरो हैं, समझ में ही नहीं आएगा कितने जीरो। आप ही बताओ ना कितने जीरो हैं, क्या और जीरो लगेगा? हाँ कि ना लगेगा? चलो यही दिया है कि नहीं, ध्यान से देखो, क्या इतने ही जीरो दिए। देखो अब आप सोचो जब हमें इतना छोटा सा छुटकी सी एकदम एक लाइन में लिखा हुआ है 0 तो उसको समझने में हम लोग को 3-4 बार देखना पड़ रहा है। कंपेयर करने के लिए एक बार देख लेते हैं वीडियो सही आ रही है कि नहीं। हाँ वीडियो एकदम सही आ रही है, तो 3-4 बार देखना पड़ रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे जीरो जितने मैंने लिखे हैं ना ऐसे से देखना पड़ रहा है, ऐसे से देखना पड़ रहा है, हाँ मैंने जीरो सही लिखे हैं कि नहीं। ठीक ना, ये तो मुझे पता है कि भाई हाँ इतने ही जीरो होंगे, बट हाँ एक बार अगर आप देखोगे ना पहली बार तो आपको भी लगेगा, आपको भी फील होगा अरे मैंने सही लिखा है कि नहीं, एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। ये तो आपको अंदर से आएगा ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये मैंने एक लिख दिया है, नंबर लिख दिया है, तो यहाँ पे इतने ही नंबर लिखे हैं ना। हाँ चलो ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है ये नंबर किसमें लिख दिया गया है, केजी में। यूनिट क्या दिख रही है, केजी मतलब किलोग्राम। ठीक, अब ये भाई साहब मास ऑफ अर्थ है, अर्थ का मास है भाई। अब यहाँ पे एक चीज अपने फिजिक्स वाले से पूछना, मास और वेट क्या दोनों सेम होते हैं? क्या दोनों सेम होते हैं? ये दोनों चीजें जरूर पूछना। ठीक है, ये दोनों चीजें जरूर पूछना, भले ही मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ बट आप जरूर देखना। देखो ठीक है, इसको यहाँ से हटा देना, तो फिर आप कहोगे सर वो भी बताओ मुझे। ठीक, चलो मास ऑफ अर्थ क्या होता है, इतना होता है। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूँ ना इसको पढ़ो कितना लिखा है, तो आप देखो आप ऐसे करोगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर आगे क्या, या फिर ऐसे करोगे आप 1 10 या फिर ऐसे 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। फिर इसके बाद तो आप भूल ही जाओ, इसके बाद आप भूल ही जाओ फिर ऐसे इसको कैसे लिखोगे, इसके बाद आप भूल ही जाओ कि इसको कैसे पढ़ोगे। ठीक है ना, फिर अगर आप अरब भी कह लेते हो, फिर संख भी कह लेते हो, फिर उसके बाद तो आपकी कैलकुलेशन रुक गई, तो उसके बाद तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो यहां पे मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको रीड करने को कहता ना तो आप इसे रीड ना कर पाते, आप क्या ही पढ़ते इसको। तो इसको इजी बनाने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए क्या किया गया, बहुत ही गजब की ट्रिक चीज बताई। कहा गया कि आप एक नंबर लिखिए। ठीक है, आप एक नंबर लिखिए जिसको हम लोग कहते हैं क्या, m कहते हैं। यहाँ पे अभी पूरा इसको नहीं समझाऊंगा, और इंटू में लिख दीजिए 10 की पावर कुछ भी यहाँ पे लिख दे, n क्या है हमारी पावर। ध्यान से सुन लो, बस सुन लो इस चीज को, जरूरी नहीं है यहाँ पे आप समझो इस चीज को, बट समझ लो, थोड़ा सा आगे चल के इसको अच्छे से समझाएंगे। क्या करते हैं कि यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं, जो m रहता है ना, m वो क्या होता है 1 और 10 के बीच में होता है। 1 और 10 के बीच में हो सकता है और 1 भी हो सकता है। मतलब ये जो m है ना, ये क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है और इक्वल हो सकता है 1 के, बट हमेशा याद रखो लेस देन 10 होगा। 10 से क्या होगा, छोटा रहेगा। याद रखो यहां पे जो m की वैल्यू होगी वो 1 और 10 के बीच में होगी और 10 से छोटी होगी, बट 1 भी हो सकती है क्योंकि इक्वल भी मान लिया है। तो ध्यान से देखो। अब देखो यहां पे इस चीज को क्या करें, m को हमेशा याद रखो, ये जो पहला वाला नंबर रहता है ना, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, इस नंबर को ही हम लोग m मान लेते हैं, मतलब होल नंबर मान लेते हैं, होल नंबर लेते हैं, और साथ ही साथ पॉइंट के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, यहां सब पॉइंट लगा देते हैं, दिखा देते हैं, पहले दिखा देते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, 5.97, क्या लिखते हैं 5.97, और कितने जीरो हैं ये देखो, पहले आप गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 जीरो थे। तो इसमें यहां पे हटाते हैं जरा पॉइंट, तो 10 की पावर 22 लिखते हैं, 10 की पावर 22 लिखते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी जीरो हैं उसको 10 की पावर 22 कर सकते हैं। आगे ना, इतना तो अब आपको पता चल गया होगा कि 10 की पावर 22 का मतलब क्या, 10 खुद से ही 22 बार मल्टीप्लाई है। हाँ कि ना, इसका मतलब अगर सबको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो एंडिंग में हमको क्या लेना था, 10 के आगे कितने जीरो लगे होंगे, 10 के आगे कितने जीरो, 22 जीरो लगेंगे, तो 22 जीरो तो लगे ही। तो ये चीजें सही लिखी एकदम, उम्मीद करता हूं आगे होगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे इस चीज को लिखते कैसे हैं कि जो नंबर यहां पे लिखा जाता है ना, उस या वहां पे सिर्फ ये जो ये देख रहे ना, वो नंबर 1 होगा या फिर 10 के बीच में होगा या फिर 1 हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, इसको क्या करेंगे, 1 और 10 के बीच में लेके आएंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5
फिर लिख, अगर मैं 9 भी ले लूं साथ में तो एक गलत हो जाएगा, 10 से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ 5 लेंगे और यहां पे हम लोग लगाएंगे पॉइंट और 97। यहां पे पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा है इंटू 10 की पावर 22। ये पॉइंट कैसे लगा, ये पॉइंट कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, इस 597 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे और यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ऊपर अगर मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड कर दें, तो क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, नीचे कर दिया डिवाइड, तो ये वाला ऊपर अपना चेंज हो गया 5.97 इंटू, अब देखो 2 जीरो और बढ़ गया, मतलब 10 की पावर 24 हो गया। ये हो जाएगा हमारा केजी में। तो कितने अच्छे तरीके से मैंने पढ़ लिया ना, सीधे सीधे मैंने बोला 5.97 इंटू 10 की पावर 24 केजी होता है अर्थ का मास, अर्थ का मास। इसी तरीके से हमारे मून का भी मास हो सकता है, हमारे सन का भी मास हो सकता है, और डिस्टेंस को भी ले सकते हो। क्या कर सकते हो कि ये जो हमारे सूरज भगवान है, ये देखो ऐसे ऐसे, आगे ना, ये देख रहे हो ना, ये इस तरीके से आगे ना, आगे ना, आगे ना, आगे ना, इसी तरीके से तो बनाया होगा आप लोगों ने। और ये जो हमारा अर्थ है और ये जो हमारा चांद है, मान लेते हैं चांद भी ये ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके। तो अर्थ और चांद के बीच की डिस्टेंस भी बहुत बड़ी होती है, उसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर में लिखोगे तो बहुत बड़ी लिखी जाएगी। फिर बाद में अर्थ और चांद के बीच की डिस्टेंस देख लो, मतलब अर्थ कह रहे हैं सन और मून और अर्थ, ठीक है ना, इन सब के बीच की, अब सन और अर्थ के बीच की भी डिस्टेंस देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप देखोगे, इस तरीके से जब आप देखोगे डिस्टेंस देखोगे तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी आएगी। तो उन बड़ी बड़ी डिस्टेंस को भी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में, ताकि क्या हो सके, रीजन क्या बताया था मैंने अभी भी, ताकि वो क्या हो, इजी टू राइट हो, हाँ कि ना, इजी अच्छे से लिख सके ढंग से, इजी टू रीड हो, अच्छे से हम लोग उसे पढ़ सके, फिर इजी टू अंडरस्टैंड हो, हाँ कि ना, अंडरस्टैंड हो। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, छोटा सा है, बुद्धू सा है, एकदम समझ में भी आ रहा है कितनी बड़ी क्वांटिटी है, बट यहां पे जो लिखा है तो समझ में देखने तो आ रहा, हाँ बहुत बड़ी है, बट रिमाइंड करना, मतलब अपने दिमाग में भी रखना, अंडरस्टैंड करना, मतलब अपने दिमाग में भी रखना, मेमोराइज भी करना। अगर हम लोग कहें इजी टू मेमोराइज भी, हाँ कि ना, टू इजी टू मेमोराइज भी कर सकते हैं एक पॉइंट। और क्या है, इजी टू कंपेयर, इजी टू कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या, अगर मैं कोई दूसरी क्वांटिटी ले लूं, जैसे अगर मैं कहूं 5.97 इंटू 10 की पावर 28, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं 10 की पावर 24 और ये दोनों सेम है, तो भाई साहब ये वाला बड़ा होगा ना कि ये वाला, क्योंकि 10 की पावर 28 है। उम्मीद करता हूं आगे होगा, तो इजी टू कंपेयर भी है। तो क्यों यूज करते हैं एक्सपोनेंट पावर का, यूज क्या होता है, बड़ी बड़ी लार्ज जो वैल्यूज होती हो उनको पुद्दू में लिख देना, हाँ क्या, छोटकी छोटकी में। तो ये समझ में आ गया ना आपको, इजी टू राइट, इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंपेयर, ठीक है ना। अब क्या होता है एक्सपोनेंट, क्या होता है पावर, क्या होता है बेस, ये मैंने आपको समझाया। चलो उम्मीद करता हूं आया होगा आपको। इसको रब करें, चलो इसको मैं क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं। अब यहां पे कुछ चीजें मैं बात कर लेता हूं आपसे, कुछ चीजें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होती हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम लोग ने अपने हिसाब से पढ़ लिया है कि ये एक्सपोनेंट क्या होता है, ये पावर क्या होता है, ये बेस क्या होता है, ठीक है ना, इसका यूज क्या होता है, ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, हाँ कि ना, समझ में आएगी। अब एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चलेंगे, आगे चलेंगे कि भाई साहब क्या क्या चीजें दी गई हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो चलिए आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला तो इंट्रोडक्शन था जिसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लोगों ने एक्सपोनेंट पढ़ा, पावर पढ़ा, बेस पढ़ा, और 10 रेज टू दी पावर क्या बोला है, जब उसको रीड करेंगे, जैसे 10 की पावर 24 लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 10 की पावर 24 लिखी हुई है, या 9 की पावर 4 लिखी हुई है, तो हम लोग क्या कहेंगे, 10 रेज टू दी पावर 24, इसको ऐसे लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, 9 रेज टू दी पावर 4, क्या करेंगे, 4, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेज टू दी पावर ऊपर साइड है ना, ऊपर है, कभी इसके बगल में मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना, 10 और 24 ऐसे गलत हो जाएगी तो 1024 हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, उसके ऊपर लिखोगे हमेशा, तब इसे पावर, ये जो देख रहे ना पावर, ये जो आप बोलते आ रहे हो ना, इसे पावर नहीं एक्सपोनेंट कहते हैं, इन दोनों को मिला के पावर होता है। चलो उम्मीद करते हैं आया होगा। चलिए, चलो इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है ना।
अब ये जो एक्सपोनेंट होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, मैंने बताया ना आपको। चलो उम्मीद करता हूं आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है आपको, पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहां पे एक चीज मैं आपको एक और चीज बताने की कोशिश करता हूं, यहां पे मैं बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से कान खोल के सुनिएगा और यहां पे टॉपिक डालिएगा। टॉपिक, एक टॉपिक डालिए, क्वेश्चन डालिए, वाई अगर मैं आपसे कहूं 10 की पावर 1 क्या होता है, इसका मतलब 10 ही होता है, ठीक है ना। 10 की पावर 2 क्या होता है, इसका मतलब होता है 100 होता है, 100 होता है। 100 कैसे, 10 की पावर 20 का मतलब 10 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई है, सिर्फ 2 बार। कितनी बार 10 लिखा जाएगा, 2 बार। मल्टीप्लीकेशन में 10 2 बार लिखा जाएगा। यहां पे कितना है 10, 1 बार लिखा जाएगा। 1 है तो 1 बार, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, हाँ कि ना, 3 है तो 3 बार, हाँ कि ना, समझ में आया ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं, इसको 10 लिख सकते हैं और इसको 1000 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर 10 की पावर 4 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, फिर 10 लिख सकते हैं, इंटू 10 लिख सकते हैं, इंटू 10 लिख सकते हैं, जिसको हम लोग 10,000 भी लिख सकते हैं, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं, बहुत सही से समझ में आ गई। चलो इसको हम लोग इस तरीके से अब लिखते हैं, ध्यान से देखना। इसको हम लोग थोड़ा उल्टा लिखते हैं, क्या है, 10 की पावर 4 इक्वल्स टू 10,000, हाँ कि ना। और 10 की पावर अगर मैं 3 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा, हाँ कि ना। इसी तरीके से अगर मैं 10 की पावर 2 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगा, क्योंकि 3 से 2 हो गया, 2 जीरो हो गया। अब इसी तरीके से 10 की पावर 1 लिखूं तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखो यहां से अब आपको क्वेश्चन का मतलब, अगर देखो अगर मैं आपसे कहूं 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 0 का मतलब 1 पता है, 2 पता है, 3 पता है, 4 पता है, 10 की पावर 0 तो अधिकतर बचेंगे सही है क्या, 10 की पावर 0 मतलब 0 होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है। 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, आंसर क्या आता है 1। कभी भी 10 की पावर 0 हो, 100 की पावर 0 हो, या किसी भी नंबर m ले लेते हैं, या किसी भी इंटीजर की पावर 0 हो, वो होता है हमारा 1 अगर m क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है ना, इंटीजर लिखा है, ध्यान से सुनो। या फिर उसे नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, नेचुरल नंबर का हो, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया हमारा 1 ही रहेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब अगर यहाँ पे 94 की पावर 0 होता है तब भी हम लोग उसे क्या कहेंगे, 1 ही कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 ही कहेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अगर लिखा हुआ है किसी नंबर की पावर 0 तो उसका मतलब ये नहीं होता। अब 0 से भी अगर मैं पीछे जाऊं, क्या हो, 0 से भी पीछे जाऊं, मतलब अब 0 के नीचे इस साइड होता है पॉजिटिव नंबर और 0 के पीछे हो जाएंगे तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, हाँ कि ना, नेगेटिव नंबर होता है, तो उसको हम लोग अभी समझते हैं। तो ये कैसे आया 10 की पावर 0, तो यहां पे वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था, y 10 की पावर, ये लिख लो, y 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, y 10 की पावर 0 पावर इसीलिए कह रहे हैं आप 10 का एक्सपोनेंट कहो, 10 एक्सपोनेंट 0 जो होता है वो 1 क्यों होता है, 10 का एक्सपोनेंट जो होता है जो 0 वो 1 क्यों होता है, क्यों होता है y, इसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इसकी फील लेंगे, समझेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहां पे आप देख लो जैसे जैसे मैं पावर घटाता जा रहा हूं, या फिर कहो एक्सपोनेंट, क्या कहो एक्सपोनेंट, जैसे जैसे मैं घटाता जा रहा हूं, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 हो रहा हूं, तो यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, 0 भी घटता चला जा रहा है, 0 भी घटता चला जा रहा है। यहां पे हम लोग एक चीज कर सकते हैं, देखो यहां पे 4 था, यहां पे 3, यहां पे 2 था, यहां पे, इसका मतलब हम लोग एक चीज लिख सकते हैं ना कि अगर मैं इस 1000 में, अगर मैं ये जो 1000 हमारा दिया है, ये जो 1000 हमारा दिया गया है, हाँ क्या 4000 दिया है, यहां से यहां आने में, हाँ कि ना, यहां आने में 3 पे आने पे ये क्या हो जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, एक गायब कर दे रहा है। इसका मतलब जो प्रीवियस इसके पहले था, मतलब ये जो था, हाँ कि ना, इस 4 जीरो में से 1 जीरो हटा दिया जाए, मतलब 10 से डिवाइड अगर कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, मतलब क्या, इस बेस से क्या है, ये जो बेस कह रहे हैं, ये जो, हाँ ये जो बेस दे रहे हो ना, यहां पे जो बेस नंबर दिया गया है, यहां पे जो बेस दिया गया है, इसी से मैं क्या करूं, इसके प्रीवियस वाला नंबर, इससे प्रीवियस वाला नंबर जो कि क्या है हमारा, जो क्या है हमारा 10,000, 1000 से पहले वाला क्या है 10,000, तो अगर मैं इसमें वैसे 10 से डिवाइड कर दूं तो हमको क्या मिल जाता है 1000, हाँ क्या। इसी तरीके से अब मैं अगर जब इस पे आऊंगा तो इसका प्रीवियस वाला नंबर देखूंगा, ये वाला, इसके प्रीवियस वाला नंबर वो क्या है 1000। अगर मैं इस 1000 में से 10 से डिवाइड कर दूं, मतलब बेस याद रखो, अगर मैं बेस से डिवाइड कर दूं तो हमको क्या मिल जाने वाला है 100 मिल जाने वाला है।
हाँ कि ना। इसी तरीके से अगर मैं 10 10 की पावर क्या होती है 10, ये कैसे आता है प्रीवियस वाले नंबर, इसके प्रीवियस वाला नंबर जो था वो क्या है 100। अगर मैं इससे क्या करूं, इस बेस से 10 से डिवाइड कर दूं, सबके लिए बेस तो सेम होगा, तो वो क्या हो जाएगा आने वाला है 10 आ जाने वाला है, हाँ कि ना। इसी तरीके से अगर 1 के बाद क्या आने वाला है 0 आने वाला है। अगर मैं 10 की पावर 0 लिखूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रीवियस वाला नंबर है लिख दो यहां पे, ये जो प्रीवियस वाला नंबर है लिख दो यहां पे, मैंने लिख दिया। इसको हम लोग को किससे डिवाइड करना है, बेस से। बेस क्या है 10, लिख दो, डिवाइड करो, आ गया ना आंसर 1, आ गया ना आंसर। ये भी तरीका होता है समझने का, काफी तरीके होते हैं, बट ये एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है आपको समझाने के लिए कि 10 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 10 की पावर क्या होता है 0 जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। बस आप देख रहे हो ना पावर घटती जा रही है तो क्या हो रहा है उस बेस से डिवाइड करते चले जाओ। 10 की पावर 3 चाहिए तो घटाना तो इस वाले में से आकर 10 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसको फाइंड किया। क्या किया, जो प्रीवियस वाला देखिएगा, हाँ कि ना, नेक्स्ट वाला नहीं, प्रीवियस वाला देखो। इसके पहले क्या था, इसके पहले था हमारा 0 से पहले क्या था 10 था, और इस 10 ही को हम लोग क्या करेंगे बेस से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसी तरीके से होता है हमारा नेगेटिव वाला। अगर 0 से और नीचे जाएं तो -1, -2, -3, -4 ऐसे ही तो होगा ना। अब देखो 1 2 3 ऐसे जा रहा था, अब क्या हो जाएगा माइनस में कर जाए, नेगेटिव में जाए, 10 की पावर -1 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 की पावर -2, इसी तरीके से 10 की पावर -3। अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसको कैसे लिखेंगे। अब इसका तो आंसर, अब देखो इसके पहले का आंसर कितना आ रहा है 1, इसके पहले का आंसर 1 आया तो पहले से लिख दो 1। प्रीवियस वाला नंबर लेते हैं और फिर क्या कर देते हैं बेस से डिवाइड, मतलब अगर 10 है 10 ही तो है ना बेस, उससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया इसका आंसर, आगे ना 10 की पावर -1 के क्या लिखा जाएगा 1/10, क्या लिखा जाएगा 1/10। तो माइनस में क्या हो जा रहा है, अब देखो अगर यही लिखा रहता 10 की पावर 1 लिखा रहता है तो हम लोग सीधे लिख देते हैं 10 लिख देते हैं। 10 की पावर -1, अगर माइनस में साइन आ जा रहा है तो इसका मतलब जो पॉजिटिव में आ रहा था वही आएगा, बट वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, हाँ कि ना, वही आएगा। जैसे कि ये है 10 की पावर क्या आ रहा था 10 की पावर 1 हमेशा 10 लिखा जा रहा था, बट माइनस में क्या होगा, अब यहां पे 10 नहीं लिखा होगा, न्यूमरेटर में 10 नहीं, वही वैल्यू रहेगी बट वो कहां रहेगी डिनोमिनेटर में। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। इसी तरीके से हम लोग हमेशा लिखते हैं क्या 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 100 है, मतलब 10 × 10 है, क्या है 10 × 10 लिखा जाता है। बट यही चीज क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 में क्या आएगा, लिखी यही चीज आएगी बट अब न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में। तो इसको 1/, में करके 10 × 10 लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है 100 और इसका मतलब क्या होता है 1/, में 0 0 मल्टीप्लाई हो गया ये 100। तो लिखी वही चीज आ रही है बट वो न्यूमरेटर की जहां अब डिनोमिनेटर में। पॉजिटिव में जो वैल्यू रहती है वो क्या हो जाती है न्यूमरेटर में, बट वही वैल्यू क्या हो जाती है जब नेगेटिव में आने लगती है, ये एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है तो जो वैल्यू रहती है ना वो कहां हो जाती है डिनोमिनेटर में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से यहां पे देखो, यहां पे -2 लिखा है, इसको कैसे समझेंगे, तो ये समझ में आया कि नहीं आपको, ये समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे देखो -2 क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या होता है, अब यहां से समझ लो कि अगर ये इस वाले से समझेंगे प्रीवियस वाले, तो प्रीवियस वाला नंबर लो, हाँ कि ना। इसमें से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे 10 को डिवाइड करेंगे, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/10 इनटू में जब कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये नंबर, तो ये 1/10 में लिखा जाएगा और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100, तो ये चीज हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, इस तरीके से एनसीईआरटी में बताया गया। तो यहां से हम लोगों ने एक चीज सीख ली, क्या पहली चीज सीख ली कि अगर कोई भी नंबर हो जैसे ले लेते हैं m, अगर उसकी पावर 0 दी गई है तो हम लोग उसे हमेशा 1 ही लिखेंगे, ठीक है ना। यहां से हम लोग ने ये चीज सीख ली। दूसरी चीज क्या है, m को आप इंटीजर मान सकते हो, m को आप इंटीजर मान सकते हो, ठीक है ना, और या फिर आप नेचुरल नंबर मान लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो एक और चीज कि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, अगर a की पावर -m लिखी है, ये इंटीजर मान लो, m को इंटीजर मान लो, अगर a की पावर माइनस में लिखा हुआ है, माइनस में, तो इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनो। अब यहां से देखो, ध्यान से देखो, अगर 10 की पावर 2 लिखी है, क्या लिखी है 10 की पावर, या 10 की पावर को छोड़ो, 10 की पावर नहीं, 10 की पावर को रहने दो, हम लोग इसे 10 की पावर -2, ये देख रहे हो ना 10 की पावर यहां पे लिखा है। अब इसके और इसको देखो, ध्यान से सुनो,
10 की पावर -2 का जो आंसर आ रहा है वो 1/100 आ रहा है। ध्यान से देखना 10 की पावर -2 का आंसर आ रहा है 1/100। अब ये कैसे आ रहा है ये तो हम बता चुके हैं आपको। इस 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -2 इक्वल्स टू 1/10 की पावर में अगर लिखना चाहिए तो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ कि ना। तो यहां पे हम लोग 10 की पावर -2 कर रहे हैं, यहां पे तो 2 लिख दे रहे हैं। हाँ कि ना, 10 की पावर 2 पावर नहीं है, वो क्या है, एक्सपोनेंट है। उम्मीद करता हूं आया होगा आपको एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर। तो ये जो ऊपर ये लगा है ये चीज एक्सपोनेंट होती है, ना कि पावर। ये पूरा होता है मिला के पावर। तो इस चीज को हम लोग लिख के आ रहे हैं एक्चुअली में कि अगर 10 की जो एक्सपोनेंट है, 10 का जो एक्सपोनेंट है अगर कभी भी नेगेटिव में आ जाता है तो वो क्या होता है, वो कैसे लिखा जाता है, ये क्या लिखा जाता है, 1/, में लिखा जाता है। यही चीज लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, 1/, में लिखी जाएगी। बट ये चीज जो नेगेटिव में है अगर आप डिवाइड में लिख देते हो तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, आगे चल के हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर के अगर ऊपर लगा हुआ है ये पावर क्या है, एक्सपोनेंट, अगर 0 लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और अगर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है माइनस, ऊपर जो एक्सपोनेंट है अगर वो माइनस में लिखा है तो उसको हम लोग बदल सकते हैं, क्या, बस डिनोमिनेटर में उसको ले लो तो ये माइनस चला जाता है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 9 की एक्सपोनेंट -3 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, इसे पॉजिटिव में करना तो 1/9, ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट 3। इसको आप बस डिनोमिनेटर में रख दो तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में बदल जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बदलना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है। फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे हैं, पुद्दू हैं, उसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या चीजें बची हैं आपको बताना। तो यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं बचा है, एक्सपेंशन बचा है जो अभी यहाँ पे बताया गया है। बट यहाँ पे हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, वो क्या है, यहाँ पे एक लाइन लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, पेज नंबर देखो, पेज नंबर क्या है हमारा है 122। वहां पे एक लाइन लिखी है, सबसे लास्ट लाइन ट्राई दीज के जस्ट ऊपर लिखी हुई है। क्या लिखा गया है, ध्यान सुनो। जनरली वी से दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए, नॉन जीरो इंटीजर मतलब क्या होता है, नॉन जीरो, देखो हाँ ये जो इंटीजर था ना, ये जो मैं बोल रहा था, ये नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो ना हो, ठीक है। नॉन जीरो इंटीजर, इंटीजर मतलब पॉजिटिव हो, नेगेटिव वैल्यू हो, बट जीरो ना हो। नॉन जीरो इंटीजर होता है नॉन जीरो इंटीजर, हाँ कि ना, इंटीजर जीरो ना हो बाबू, जीरो ना हो तो आंसर जीरो आ जाने वाला है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। नॉन जीरो इंटीजर अगर है हमारा ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर, मतलब अगर ए की पावर कुछ लिखा गया है 0, 4, 5, ठीक है ना, ध्यान सुनो, नॉन जीरो इंटीजर। तो यहां पे देखो अगर लिखा है कभी भी a की पावर -m तो हम लोग उससे हमेशा a, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको पॉजिटिव में करना है, ऊपर वाले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में, ये बताया था ना, a की पावर m लिख दो बस, हाँ कि ना, a की पावर m लिख दो बस। तो यहां पे हम लोग को बस यही चीज बताया गया है, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे m जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। a एक्सपोनेंट -m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ am। ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रब करते हैं। यहां से आपको समझ में आ गया होगा a की पावर 10 क्या, a की पावर 0 क्या होती है, y आपको समझ में आ गया होगा, a की पावर -1 ये क्या होता है, 10 क्यों होता है, ये समझ में आ गया होगा। या फिर कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि a की पावर अगर -1 में है तो इसको 1/, a की पावर -m लिखिए तो ये 1/, a की पावर कह रहा है, एक्सपोनेंट जो है वो m हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रब करते हैं और यहाँ पे एक लाइन समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। वो क्या है, कह रहा है a की पावर -m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a की पावर m। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है, ध्यान सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे लिखा हुआ है 2 में ऐसी कौन सी चीज मैं मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आ जाए 1, 2 में ऐसी कौन सी चीज मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऐसा नंबर जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं वो 1 आ जाए। तो 2 में ऐसा कौन सी चीज मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2,
बस यही वाली वैल्यू हमें डिनोमिनेटर में लिख देनी है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं कि मैं कल बोलूं 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ क्या होगा, कि जिससे हमें 1 मिल जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही मतलब होता है बच्चों कि उसका ऐसा नंबर लिखो, ऐसा नंबर जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए। तो बताओ 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो होगा हमारा 5 होगा, हाँ कि ना। अब देखो अब यहां पे देखो, यहां पे जो था वो 2 क्या था, पॉजिटिव में, हाँ कि ना, 2 था पॉजिटिव में। बट जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 2 की पावर किसमें लिखें, पावर क्या, एक्सपोनेंट, क्या करेंगे, एक्सपोनेंट किसमें आ जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, -1, हाँ कि ना। अब इस -1 का मतलब होता है क्या, 1/2, हाँ कि ना, क्योंकि इस चीज को अगर आपको एक्सपोनेंट को आपको प्लस में करना है तो वो चीज कैसे लिखी जा सकती है, इस तरीके से लिखी जा सकती है, अभी भी पढ़ा हम लोगों ने उधर से ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा कि जो -1 है, ये वाला जो पावर, ये जो आ रहा है, इसको हम लोग A1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ कि ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर -m लिख सकते हैं इसको। a कुछ भी हो सकता है और ऊपर वाली भी चीज कुछ भी हो सकती है, हाँ कि ना, इंटीजर हो सकते हैं। अब इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग a लिख सकते हैं। और पावर हमारी यहाँ पे पावर क्या है, एक्सपोनेंट जो हमारा क्या था, वो हमारा क्या था, पावर क्या था, प्लस में। तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है। तो यहां पे ध्यान से देखो, a का एक्सपोनेंट m है और a का एक्सपोनेंट -m। तो यहां पे हम लोग इस चीज को हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जब हमारे मल्टीप्लाई होंगे तो हमको 1 देंगे, इसीलिए इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं क्या, यहां पे जो लिखा रहता है उसको कहते हैं कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्या है, इनवर्स है, हाँ कि ना। एक a एक्सपोनेंट -m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, a एक्सपोनेंट m का। क्यों, क्योंकि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, या a एक्सपोनेंट m से अगर हम लोग a एक्सपोनेंट -m को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते तो देखो हमें 1 मिलेगा, ये भी हमें 1 देगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये है वैल्यू और ये जो यहाँ की वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमको क्या देने वाले हैं, इक्वल टू में 1, आंसर हमको 1 ही देंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे, और भी कुछ हम लोग को दिया गया है कि नहीं। हाँ, एक्सपेंशन हमको थोड़ा सा दिया गया है, यहाँ पे एक्सपेंशन करके हमें एक चीज दी गई है, उसको भी अच्छे से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। इस चीज को समझ लेते हैं, फिर देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे, वो उसकी हम लोग अगली वीडियो देखेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। तो एक्सपेंशन देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सपेंशन क्या किया गया है, हमारे पास दिया गया है 1/4 इसको रब करें, चलो एक्सपेंशन देख लेते हैं। ये कहाँ है एक्सपेंशन, क्या है, ट्राई दीज के जस्ट नीचे हम लोग को दिया गया। ट्राई दीज समझेंगे, अभी टेंशन ना लो, उसके लिए अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे ताकि आप इसको देखने के बाद उस पर आए, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन का, यहाँ पे एक्सपेंशन क्या है, ठीक है। एक तो एक दिया गया है 1425 का एक्सपेंशन दिया गया है, और हम लोग को दिया गया है दूसरा 1425.36 का हमें क्या दिया गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये सारी चीजें तो बच्चों वाली है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट जिस तरीके से यहाँ पे एक्सपेंड किया है उसको समझेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग ये इस चीज को अगर आप रीड करो तभी समझ में आ जाएगा किस तरीके से एक्सपेंशन करेंगे। ये क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 1 10 100 1000। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या कहोगे 1000, तो इसे हम लोग 1000 कह सकते हैं। 1000 में प्लस किया क्या 400, 1400, फिर क्या है 25, तो 20 प्लस 5, हाँ कि ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको जब आप करोगे, ऐड करोगे, तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला, यही मिलने वाला। बट इसे और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, और इसे एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में लिखेंगे। चलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इक्वल टू में हमें 1425 ही मिलने वाला है। इसी तरीके से इसको और एक्सपेंड करते हैं, और कैसे एक्सपेंड करेंगे, ध्यान से देखो, अगर मैं इस 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो 1 ही आने वाला, नहीं सर 1 का आएगा, ये जो बड़कू वाला नंबर लिया है वही आ जाएगा। इस 400 को भी अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई साहब 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी चीज चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और मैंने लिखा 10 लिखा, यहाँ पे जितने जीरो थे उसको उतार दिया ऊपर। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, इसका मतलब क्या, यही तो हुआ। प्लस में फिर लिख दिया, ये 400 लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, या 1 × 4 भी लिख सकते हो।
इनटू में आप लिख सकते हो 10 की पावर, क्या लिख सकते हो, पावर नहीं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हाँ ना, 10 का एक्सपोनेंट क्या है इधर 2। इसी तरीके से आप लिख सकते हो 20 को लिख सकते हो 20 को 2 इंटू 10 का एक्सपोनेंट क्या 1, प्लस में लिख सकते हो 1 इंटू 5, ये भी हमें क्या लगेगा 1425। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो हम लोगों ने क्या किया पहले भाई सब, जैसे हम लोग को समझ में आता है दिमाग में बैठता है उस तरीके से मैंने करके आपको दिखाया। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बट एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में इस तरीके से लिखा गया। एक बार चेक करो क्या हम लोगों ने सही लिखा है, क्या हम लोगों ने सही लिखा है एक बार चेक करो। तो यहां पे क्या लिखा है 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1। अब यहां पे हमारा क्या आ गया प्लस 1 इंटू 5 किया हम लोगों ने, बट इन्होंने 5 इंटू 10 की पावर 0 क्या किया गया, 5 इंटू 10 की पावर 0 क्या किया है, ध्यान सुनो, ये बात भी सही है। देखो यहां पे हम लोगों ने 1 इंटू 5 किया था ना, तो ध्यान से देखो यहां पे देखो वही मतलब वही है, बट देखो यहां पे 5 इंटू किया इन्होंने 10 की पावर 0, फिर लिखा ये 1425 आएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करो तो ये चीज हमेशा हमारी 5 इंटू 1 ही आएगी। कैसे, ये 5 तो हमेशा 5 ही लिखा जाएगा। अब मैंने क्या कहा था 10 की पावर 0, मैंने अभी दिखाया था ना आपको, क्या आ रही थी वैल्यू, 1 ही आ रही थी ना, हाँ कि ना 1 ही आ रही थी ना, 1 ही आ रही थी ना वैल्यू। क्यों आ रही थी मैंने आपको वही बताया, y 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, y a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, हाँ कि ना कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, a की पावर 0 अगर है तो वो आ जाएगा हमारा 1। तो ये 10 की पावर 0 ऑटोमेटिकली ही 1 हो जा रहा है, तो मतलब हम लोगों ने जो लिखा था सही लिखा था। बट यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखोगे तो ये चीज एक्सपोनेंट ऑफ पावर में हो जाती है, ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब आता है एक और है हमारे पास, ये है, अब इसको हम लोग रब करते हैं। अब इस चीज को देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा, इसको रब करें, चलो इस चीज को कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा है 1425.36, ये चीज कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, ये चीज क्या है हमारा 1000, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1425.36 है। अब देखना ध्यान से, इसको बहुत जरूरी है समझना, इस चीज को हम लोग 1000 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं कैसे, क्योंकि 1000 है, 400 मतलब 4 इंटू 100 मतलब 10 की पावर 2, फिर क्या है इंटू 25 मतलब 2 इंटू 10 की पावर क्या एक्सपोनेंट 1 लिख सकते हैं। 5 मतलब क्या है, 5 मतलब क्या इंटू 5 इंटू 10 की पावर या एक्सपोनेंट 0, 10 का एक्सपोनेंट क्या है 0, ठीक है। ये देखो ये चीज एक गलत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये सारी चीजें प्लस में लिखी है, ठीक है, मल्टीप्लाई में नहीं, ठीक है, प्लस में करते जाओ, प्लस में बीच में प्लस में करते जाओ, मल्टीप्लाई में अगर उसको भी देख लीजिएगा प्रीवियस वाला हम लोग ने कैसे किया था, तो बीच में प्लस होगा, पहले 1000 फिर में प्लस किया 400 फिर प्लस फिर 20 फिर 5, फिर इसको आप लिखोगे प्लस में। अब लिखा है पॉइंट में, लिखा है 0.36 लिखा है, वैसे हम लोग 36 पढ़ते हैं, 0.36 लिखा है, ठीक है ना। तो 0.36 को कैसे लिखोगे, बताओ कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनो, कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे आप, सोचो 0.36 लिखा, अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं यहां पे, अब ध्यान से दोस्तों देख मिनट हम देख ही लेते हैं, यहां पे टेंशन का लो, इसे 1/1 किस में लिखो, 1/10 में लिखोगे, क्या लिखोगे 3/10 में आएगा आंसर, 3/10 और 6/10 लिखेंगे, दिखा देते हैं, देख लेते हैं क्या हम सही बता रहे हैं कि नहीं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे 3/10 मैंने क्या करा 3/10 में ही लिखोगे, हाँ क्या करोगे 3/10 में लिखोगे, क्योंकि ये क्या है हमारे इस पे क्या करोगे 10 लिखोगे और इस पे क्या लिखोगे 100 लिखोगे, समझ में आएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हमारा आ जाएगा 1/1 कहाँ है 3, 1 नहीं, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्लस में 3/10 प्लस 6/100, 3/10 और 6/100 क्या लिखा हुआ है 3/10 प्लस में 6/100। अब देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा क्या है, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं ऐसा क्यों लिखे इसको और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें डायरेक्टली मिल जाने वाला है 0.36। अगर ये मिल जाता है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 0.3 आएगा, क्योंकि 10 यहां पे लिखा तो एक बार में इधर आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 2 बार में 0 आएगा, तो 0.06 आएगा,
0.06। अगर हम लोग इस तरीके से ना लिखते और अगर हम लोग अपने वाले तरीका देखते, ध्यान सुनो, अपना वाला तरीका देखते जिस तरीके से हम लोग करते थे, बहुत पहले करते थे 7th में, तो इसे तो 1000 लिख देते, प्लस इसे 400 लिख सकते थे, प्लस इसे 20 लिख सकते थे, प्लस इसे 5 लिख सकते थे, प्लस के बाद हम लोग क्या लिखते 0.30 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको 100 से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। बट यहाँ पे 30 लिखोगे, क्या लिखोगे 30 लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 30 लिखोगे ना कि 3, ठीक है ना, 30 लिखोगे, यहाँ पे 3 की जगह 30 लिखोगे, प्लस में आप 0.06 ऐसे लिख सकते हो। तो यहां पे आप अगर इस तरीके से लिखोगे तो यहां पे आपको 30 लिखना पड़ेगा और पॉइंट यहां पे 100 में कितना लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो 6/100। तो इस चीज को ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा और आपको हमें 3/10 ही मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 30/100 भी लिख सकते हो ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट और पावर के फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी वैल्यू को एक्सपेंड करना रहता है। तो उम्मीद करता हूं आपको प्यारे बच्चों 2-3 चीजें क्लियर होगी। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाँ कि ना। और ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि 10 की पावर 0 क्यों होती है, क्या होती है, वो होती है 1। 10 की पावर -1 क्या होती है, ये भी समझ में आया होगा आपको। और हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। और हम लोग अगर दिया है 10 की पावर m दिया है, तो इसको अगर नेगेटिव में बदलना हो तो ये 10 की पावर -m भी लिखा जा सकता है, हाँ कि ना, इस साइड में। और अगर हमारे पास 10 की पावर ऐसे दिया है, माइनस में दिया गया, अगर इसे पॉजिटिव में बनाना हो, इस एक्सपोनेंट को अगर पॉजिटिव में बनाना हो तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको पूरा नीचे लिख देंगे, तो ये हो जा रहा हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और चीज है, वो क्या है, अगर लिखा हुआ है, अगर हमारा बेस सेम है, मतलब अगर 2 एक्सपोनेंट है m और फिर लिखा है 2 फिर एक्सपोनेंट है m, मतलब ये ऊपर की वैल्यू अगर सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई में दिए गए, तो कैसे लिखे जाते हैं, क्या दिया गया, अगर m की जगह n लिख दें, मतलब अगर ये एक्सपोनेंट डिफरेंट है तब क्या होता है, और ये बेस सेम है, क्या है, सेम क्या है, सेम क्या है, बेस सेम है, तो क्या होता है, इन ये दोनों हम लोग क्या लिखते हैं, कॉमन ले लेते हैं और ये दोनों क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं ऊपर, ठीक है, ये कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो कल हम लोग लॉ पढ़ेंगे। लॉ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले 4-5 लॉ हैं, उसी को समझना है अपने दिमाग में और कुछ नहीं करना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे कैसे हम लोग इन सबका यूज करते हैं, एक्सपोनेंट पावर की जरूरत क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आए हो तो जरूर बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि आप भूल जाओगे, मुझे पता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहां पे हम लोग लॉज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें हम लोग यहाँ पे यूज करें। बहुत सिंपल है, टेंशन ना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।